हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकी कुमार। आज हम सब्जेक्ट हिस्ट्री देखेंगे और हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्ली स्टेट्स, किंग्स एंड किंगडम्स। किंग्स मीन्स राजा एंड किंगडम्स मीन्स राज्य। तो हम देखेंगे किस तरह से हमारे पूर्वज यानी पहले हमारी शासन प्रणाली किस प्रकार थी। ठीक है, हम लोग का किस तरह से हम लोग अपनी लाइफ को देखा करते थे, किस तरह से हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से आज के समय में हम लोग देखते हैं क्या कि हमारे कंट्रीज को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक उसी तरह से पहले के समय में भी इसी तरह से दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक था जनपद एंड दूसरा था महाजनपद। अब देखते हैं क्या कि जनपद होता क्या है। ठीक है, तो जनपद को दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। जना, जना मीन्स होता है पीपल। ठीक है, एंड दूसरा हो गया पद्स, पद्स मीन्स होता है फुट। दैट मीन्स वेयर द जना पीपल सेट देयर फूट एंड सेटल डाउन। वेयर Jana set their foot and settle down। तो ये हमारा जनपद का एक डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि जनपद कहते किसको है। तो वेयर द जना सेट देयर फुट एंड सेटल डाउन, मतलब लोग जहां पे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनपद। ठीक है, जस्ट लाइक जनपद के जैसा ही एक आता है महाजनपद। तो जनपद का तो डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब महा जो वर्ड से उसका मतलब होता है ग्रेट। महा मीन्स क्या होता है, ग्रेट। महाजनपद जो है बहुत सारे जनपद को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, जिस तरह से जनपद में जनपद होता है क्या कि छोटे छोटे गांव कस्बों मोहल्लों, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं जनपद। ठीक है, और बहुत सारे गांव को या बहुत सारे जिलों को मिला करके एक जिस तरह से एक स्टेट तैयार किया था, जस्ट उस तरह से महाजनपद तैयार की जाती है। ठीक है, तो टोटल जो थे उस टाइम जनपद की जो संख्या थी, नंबर ऑफ जो महाजनपद थे वो थे 16। नंबर ऑफ महाजनपद कितने थे, 16। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद था जिसका नाम है मगधा। जिसका नाम क्या है, मगधा। एंड मगधा का कैपिटल कहाँ है, तो मगधा का पहले कैपिटल हुआ करता था राजगृह, जिसका अभी का नया नाम क्या हो गया, राजगृह। जिसका भी नया नाम क्या हो गया, राजगीर। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं राजगीर अभी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। बिल्कुल उसी तरह से फिर बाद में क्या किया गया, मगध का जो कैपिटल था राजगृह से चेंज कर दिया गया, और राजगृह से चेंज करके कहाँ कर दिया गया, तो इसका एक नया कैपिटल बनाया गया, उसका नाम पड़ गया पाटलिपुत्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। तो मगध का सबसे पहले कैपिटल कहाँ था, राजगृह। और राजगृह कहाँ पड़ता है, पाटलिपुत्र। उसके बाद उसका कैपिटल कहाँ हो गया, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इस तरह से जनपद और महाजनपद क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कि उस समय पहले के समय में किस तरह की गवर्नमेंट चला करती थी। तो बिल्कुल सेम जिस तरह से अभी हम लोग के यहाँ हमारी कंट्रीज में भी या फिर बहुत सारे हमारी दुनिया में बहुत सारे देखने को मिलता है कि कुछ कंट्रीज मोनार्किकल कंट्री है, कुछ कंट्री जो है रिपब्लिक कंट्री है। उसी तरह से गवर्नमेंट को दो भागों में उस टाइम भी डिवाइड किया गया था। एक का नाम था मोनार्की और एक का नाम था रिपब्लिक। मोनार्की दैट मीन्स, इसको हिंदी में बोलेंगे राजतंत्र। ठीक है, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। राजतंत्र जहां राजा का शासन हो, गणतंत्र जहां लोग रहते हैं, जहां लोगों का शासन यानी ग्रुप में गवर्नमेंट को चलाया था, उसको बोलेंगे रिपब्लिक। तो इस तरह से गवर्नमेंट को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। अब आगे थे डिफरेंसेस बिटवीन मोनार्की एंड रिपब्लिक। अब मोनार्की और रिपब्लिक में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो मोनार्की और रिपब्लिक में बहुत सारे डिफरेंसेस में देखने को मिलते थे। मोनार्की में होता था क्या कि जो ऑल इक्वल होता था, जो सर्वेश्वर वैश्य माना जाता था, वो सिर्फ और सिर्फ राजा माना जाता था।
मतलब यहाँ पे किसकी चलेगी, राजा की चलेगी, राजा जो बोलेगा वही उसका कानून होगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि प्रजा के लिए क्या हित में है क्या अहित में है, ये नहीं देखा करते, बस राजा जो बोल दिया वो कानून हो गया। जबकि रिपब्लिक में आते हैं, रिपब्लिक में क्या होता है, यहाँ पे जो भी कानून बनाया गया, यहाँ पे जो राज करते हैं ये हमेशा ग्रुप में होते हैं। इनके लिए पहले इलेक्शंस होते हैं, इनके लिए पहले क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में मेंबर को खड़ा कराया जाता है, जिस तरह से अभी हम लोग को देखते हैं लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, मेंबर खड़े होते हैं, हम लोग वोटिंग करते हैं, वोटिंग के बाद फाइनली वो जीतते हैं, फिर उनके कैबिनेट वाले एक आदमी को चुन करके सीएम या पीएम बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से रिपब्लिक हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे रिपब्लिक में भी सेम सिमिलर प्रोसेस है, ग्रुप में लोग बनते थे, उसमें कोई एक खड़ा होता था, फिर फाइनली उसको इसका हेड बनाया जाता था, ठीक है। रिपब्लिक को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणा संघ, गणा संघ, ठीक है। गणा हिंदी वर्ड है, ठीक है। गणा क्या हुआ, हिंदी वर्ड, गण असंघात मतलब संघ, ठीक है। तो इस तरह से बना है गणा संघ, ठीक है। क्लियर हो गया। मोनार्की का हेड कौन होता था, किंग्स, जबकि रिपब्लिक का हेड कौन होता था, ये हमेशा ग्रुप में होते थे, इलेक्शन होने के बाद इनको चुना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक और डिफरेंस देखते हैं। मोनार्की में इनकेस मान लेते हैं राजा की डेथ हो जाती है, राजा की डेथ हो जाती है, तो इसके बाद अब ये इस राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसका लीडरशिप कौन करेगा। तो उस सिचुएशंस में इसमें एक कानून बनाया गया कि मोनार्कल कंट्री में कि जब भी राजा अगर मर जाता है या राजा अपनी राजगद्दी को छोड़ देता है, उस सिचुएशंस में एक उसका राजा का जो बड़ा बेटा है, राजा का जो बड़ा बेटा एल्डर सन, वही उस राजगद्दी पे बैठेगा, उसके अलावा और किसी को ये नियम नहीं था, ठीक है। अब जबकि रिपब्लिकन कंट्री में क्या होते हैं, रिपब्लिकन कंट्री में कोई भी आदमी वोटिंग से जिनको बहुमत मिलेगा फाइनली वो यहाँ पे रिपब्लिकन कंट्री में यहाँ पे वो अपना राज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोशल लाइफ, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके सभी नोट्स पढ़ लीजिएगा फाइनली। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सोशल लाइफ। सोशल लाइफ देखिएगा, उस समय का जो अर्ली स्टेट के समय सोशल लाइफ को 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने थे सोशल लाइफ को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया था। पहला था ब्राह्मण, नेक्स्ट वन क्षत्रिय, नेक्स्ट वन वैश्याज, एंड द लास्ट शूद्राज। तो इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड कर देते सोशल लाइफ को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याज एंड शूद्राज। अब यहाँ पे जो जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, आज के समय में देखते हैं कि अगर कोई लड़का ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण कहलाता है, जबकि उस समय ऐसी सिचुएशन इस तरह की धारणा बिल्कुल नहीं थी। उस समय क्या था कि जो बुद्धिजीवी वर्ग होते थे, जो अपने जीविका का उपार्जन बुद्धि के दम पे किया करते थे, उसको हम लोग ब्राह्मण कहते थे। फॉर एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं टीचर जो है अपनी जीविका का उपार्जन, यानी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, फाइनली हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये तो बुद्धि की बात हुई, मतलब दिमाग का काम है, तो ये हम लोग पढ़ाएं, उस तरह से हमको जीविकोपार्जन बदले में हम लोग को पेमेंट या सैलरी जो मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जीविकोपार्जन चल रहा है। तो जो भी इंसान अपने बुद्धि के दम पर, ठीक है, अपने काम को करते हैं, उसको उस कैटेगरी में डाला जाता है, किसमें, ब्राह्मण में। जबकि क्षत्रिय जो लड़ाकू किस्म के होते थे, जो लड़ाई करना सिर्फ जानते थे, ठीक है ना, उनको हम लोग बोलेंगे क्या, क्षत्रिय। जिस तरह से सैनिक को देखिएगा क्या कि वो कुछ लोग, खैर वो तो अभी देखते हैं कि देश के लिए लोग जाते हैं सैनिक में, लेकिन पहले के समय में कुछ लोग जो थे अपने राज्य की रक्षा के लिए जो सैनिकों को दिया जाता था, तो वो सैनिक कहलाते थे। और उस सैनिक को हम लोग किस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्षत्रिय में। उसको किस में रखेंगे, क्षत्रिय में। नेक्स्ट में आते हैं वैश्याज, जो व्यापारी लोग होते हैं, जो व्यापार करते हैं, ठीक है, जो भी व्यापार करते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, वैश्याज में, ठीक है। और नेक्स्ट जो इन
तीनों की सेवा करेंगे, यानी जो गली कच्चे में देखते हैं आप झाड़ू लगाते हुए या फिर जो भी गंदगी को साफ करते हुए जो देखते हैं वो सारे किस में आते थे, शूद्रास में। ठीक है, इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, तो इस तरह से अर्ली स्टेट्स में सोशल लाइफ को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। इसको एक और याद करने का तरीका है, बहुत इजी तरीका है, हम अपने बॉडी पार्ट्स को ले सकते हैं। हमारा जो बॉडी पार्ट्स है बिल्कुल ही सोशल लाइफ पे फिट बैठता है। जैसे में हमारी जो सर हो गया, ठीक है, ये जो सर है वो फाइनली बुद्धि का काम करता है, तो ये इसको कहेंगे ब्राह्मण्स। ठीक है, हमारे हाथ प्रोटेक्शन के लिए या फिर किसी को मारने के लिए जो उठते हैं तो वो कहलाएगा क्षत्रिय। ठीक है, हमारे भोजन जो व्यापार, जो दुकान से सामान वाले लेके खाते हैं तो वो तो व्यापारी हो गया, तो फाइनली हमारा जो पेट हो गया वो कहलाएगा वैश्य। एंड देखिएगा हमारे जो पैर होते हैं वो सारी गंदगियों कुचों में जाते हैं, नाली वगैरह में भी पैर आप लोग डालते हो, ठीक है ना, ये सब भी हो जाता है, तो उस पैर को हम लोग बोल देंगे क्या, शूद्रास। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ठीक है, इस समय एक और इम्पोर्टेंट चीज हुआ था, इस समय दो धर्म का उदय हो चुका था। ठीक है, 2 धर्म का भी उदय हो चुका था। वो कौन से धर्म थे, तो इसी समय राइजिंग ऑफ न्यू रिलीजन, राइजिंग ऑफ न्यू रिलीजन, इस समय 2 और धर्म का उदय हो चुका था। एक था जैनिज्म और एक था बुद्धिज्म। ठीक है, तो इस तरह से जैनिज्म, बुद्धिज्म जो थे इस समय 2 धर्मों का भी इस समय तक उदय हो चुका था। सो आज पे इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।